राजा की कहानी पार्ट 2। फिर अगले दिन उसे पानी लाने भेजा। वो पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है, क्योंकि चलनी में बहुत सारे छेद है। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढकों को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि इसे घर ले जाओ, एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। उसके बाद हम लोग वहां से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काले रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफेद ना हो घर लौट के मत आना। लड़की बोली, ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफेद नहीं हुआ। काला है तो काला ही न रहेगा, सफेद थोड़ी ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते बाहर से लौट कर जा रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वो नदी किनारे पहुंच गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने किया? उस छोटी सी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है कि पूछो मत। कोई पत्नी पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है, वहीं कहीं पर खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध भात चावल खाकर यहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती है। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभियों ने बहुत सताया और काम करवाया। सारे भाइयों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। इसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
हमें दूसरों का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर सारी पत्नियां मिलकर स्वयं काम की होती और उस छोटी लड़की से काम नहीं करवाई होती और उसके ऊपर जुल्म नहीं किया होता तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। वो कहावत है ना, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद कर रखे हैं तो हमारे लिए भी कहीं गड्ढा खोद कर रखा होगा। दूसरे के चक्कर में हम इंसान स्वयं गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी। मिलते हैं दूसरी कहानी में। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।